नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिनैप्स के बारे में। हम लोग सिनैप्स पढ़ेंगे और उसके थ्रू ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। बहुत बेसिक्स है, आपको आता है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसमें आप देखोगे कि एक्शन पोटेंशियल जैसे ही न्यूरॉन एंडिंग में पहुँचता है तो ये कैल्शियम गेटेड जो सॉरी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। एज ए रिजल्ट कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, ठीक है, सेल के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं मौजूद वहाँ, वो उनकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। मतलब वो अपना जो भी कंटेंट्स होते हैं उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बाहर फेंक देते हैं। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके जो पोस्ट सिनेप्टिक हमारे पास क्या कहते हैं न्यूरॉन होता है उसके रिसेप्टर्स पे जाके लग जाते हैं और अपना स्पेसिफिक जो भी एक्शन होता है, भला वो पॉजिटिव हो या भला नेगेटिव हो, वो एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिव एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहेंगे, और अगर वो इनहिबिट करेंगे तो उसे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सी बात अपने पास इनके हवाले से। जी, अब हमने आगे देखना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, ठीक है। किसकी बात करने लगे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। इसमें होता यही है, सिंपल स्टोरी है उसी तरह की, कि पहले एक एक्शन पोटेंशियल आता है और वो आके कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाता है, और जो कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से जो एक्सोसाइटोसिस हो जाती है इन जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इनकी एक्सोसाइटोसिस में, इस केस में ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारे पास एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और ये एसिटाइलकोलिन जाके लग जाता है अपने पास एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उन पे जाके लग जाता है और ये इसको एक्टिवेट कर देता है। अब हमने ये भी पहले भी ये बात डिस्कस की थी, जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है। मतलब इनकी एक्टिवेशन की वजह से ना ये आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट दो आयंस ये ना नॉन सेलेक्टिव होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि आयन चैनल सेलेक्टिव होते हैं, उनकी सिलेक्टिविटी उनका जो साइज है और जो उनका चार्ज है वो डिसाइड करता है। लेकिन ये जो आयन चैनल्स है ना, ये दो आयंस के लिए नॉन सेलेक्टिव होते हैं, सोडियम के लिए और दूसरा पोटेशियम के लिए। अब सोडियम चूंकि बाहर ज़्यादा है तो वो आप देखोगे कि इसकी ओपनिंग की वजह से अंदर रश करना शुरू कर देगा, और हमें पता है कि पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो वो इस वजह से पोटेशियम बाहर जाना शुरू कर देगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो क्या कहते हैं उसे, डिफ्यूजन फोर्स है, वो किसकी ज़्यादा है। हम लोगों ने डिस्कस की थी एक पॉइंट जिसे हमने कहा था डिफ्यूजन फोर्स। उसमें मैंने बताया था, सॉरी डिफ्यूजन फोर्स नहीं, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल माइनस जो उस खास सब्सटेंस का पोटेंशियल, जो उस खास आयन का पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो वो अगर आप देखो ड्राइविंग जो फोर्स है वो सोडियम की ज़्यादा होती है। हम लोगों ने कैलकुलेट भी की थी, -135 आई थी। तो जो सोडियम की ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होती है तो करंट फ्लो किसका ज़्यादा होगा, सोडियम का, ठीक है। जो पोटेशियम है तो वो ऑलरेडी अपने एक्शन पोटेंशियल के करीब मतलब इक्विलिब्रियम पोटेंशियम के करीब करीब लेके आया हुआ था ना, अपनी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 के करीब लेके आया हुआ था, -85 तक इसको चाहिए था, तो इतना मतलब फ्लो नहीं करेगा। तो नेट जो फ्लो होगा वो सोडियम का इनवर्ड फ्लो होगा और सोडियम इनफ्लक्स होगा। इस सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से ना जो मोटर एंड प्लेट है, मोटर एंड प्लेट मतलब कि जो अपना सेल है ना, मसल सेल है, उसके वो पॉइंट जहाँ पे आपका जाके एक्ट कर रहा होता है, क्या कहते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा आप कह लो जहाँ पे जाके ये न्यूरॉन सिनेप्स बन रहा होता है ना, उस एरिया को आप कहते हो मोटर एंड प्लेट। मैंने ज़रा ये साइड पे बनाया रिसेप्टर खुद ही, ताकि हमें इजी रहे समझने में बात। अब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, मोटर एंड प्लेट का पोटेंशियल थोड़ा सा राइज कर जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और अगर उसको अच्छी स्टिमुलस मिले, ठीक है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं सारे उनको अच्छी स्टिमुलस मिले, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वो सारे एक ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप करेंगे, थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा और एक्शन पोटेंशियल आगे भी हमारा जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये स्टोरी होगी। अब मज़ीद उसने जो बातें हमें बताई हैं, उसने ये बताया कि एसिटाइलकोलिन कैसे बनता है, तो उसमें एक बस ये हम लोग ना साथ-साथ पढ़ लेते हैं। और इधर एक और अपनी बात याद रखनी है कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज होता है एक एंजाइम। वो क्या करता है कि जो एसिटाइलकोलिन जो यहाँ अटैच होती है ना, वो ज़्यादा देर तक अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। उसकी वजह यही है कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो होता है वो इसकी ब्रेक डाउन कर देता है फ़ौरन, ठीक है। और कोलीन को अलग कर देता है। जो कोलीन मतलब एसिटाइलकोलिन बनाने में जो हमें चाहिए होता है ना, 2 चीज़ें चाहिए होती है, कोएंजाइम ए चाहिए होता है और दूसरा
कोलिन चाहिए होती है। तो अब ये इनको दोबारा तोड़ देता है एसिटाइलकोलिन को कोलिन में और कोएंजाइम ए में। जो कोलिन है ना, इसमें से कुछ 50% कोलिन जो है वो वापस विद सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाती है को ट्रांसपोर्ट के थ्रू ना, सोडियम और कोलिन की को ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो प्री सिनेप्टिक में रीअब्जॉर्ब हो जाती है। ये कुछ बातें आ गई हमारे पास। अब मैं आपको ना बुक की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, ये हमने देख लिया था। इसमें हमने ये देखना है न्यूरोमस्कुलर एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसमें सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी निकालेंगे, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया क्या चीज़ होती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की हमने बात कर ली। इसमें बस एक बात ये वाली नहीं है कि ये एंजाइम होता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये करता है, ये को एंजाइम ए को और अपने पास कोलिन को, ठीक है, इनको मिला के एसिटाइल एसिटाइल, ठीक है, ये बनाते हैं एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। और यही है जो कि मतलब ये प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स की कहानी है, उसके अंदर ऐसा होता है। उसके अलावा अपने पास आ गया कि ये सारी स्टोरी हमने पढ़ ली, किस तरह एक्शन पोटेंशियल आएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, जाके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। इसकी वजह से इसका जो चैनल है ये ओपन हो जाएगा, सो पोटेशियम बाहर जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा, लेकिन नेट फ्लो सोडियम का ज़्यादा अंदर होगा, एज ए रिजल्ट अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल राइज करेगा। अच्छा, जो एक सिनेप्टिक वेसिकल का ना, एक सिनेप्टिक वेसिकल का कॉन्टैक्ट रिलीज होने की वजह से जो एंड प्लेट पोटेंशियल में चेंज आता है, उसको हम कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। जो एक सिंगल सिनेप्टिक वेसिकल के कंटेंट रिलीज होने से जो भी पोटेंशियल एंड प्लेट पे डेवलप होता है ना, उस सिंगल को कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। और मल्टीपल ये एंड मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल मिलने के बाद वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचते हैं और अपना जो मैक्सिमम एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप होता है, और वो फिर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाते हैं। ठीक है, ये अपनी बात आ गई। फिर बाकी हम लोगों ने देखना है, बस यही है कि फिर जो थ्रेशोल्ड तक चला जाता है, इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। और एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, ठीक है ना, मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से। फिर अपने पास आ गई डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। हमने देखा कि वही जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है वो फ़ौरन तोड़ देता है, ज़्यादा देर तक नहीं टिकने देता उसे रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक एक्शन कर पाता है। एक उसने ड्रग बताई नियोस्टिग्मीन एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। ये हम लोग माइसिनिया ग्रेविस में देते हैं ताकि ये जो एसिटाइलकोलिन हमारा एंजाइम है, अच्छा बस माइसिनिया माइसिनिया ग्रेविस उसने अलग से डिस्कस किया। आपको पता है क्या होता है कि इसमें एंटीबॉडीज डेवलप होती है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर तबाह हो जाते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कम रह जाते हैं। अब आप क्या है कि एसिटाइल आप ना नियोस्टिग्मिन दे के एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर को भी इनहिबिट कर देते हो कि चलो जितने रिसेप्टर्स पड़े हैं उनको तो अच्छे से एक्टिवेट कर सकें। तो इसके लिए फिर आप ये अपना एक्शन होता है। ठीक है, एक और हेमिकोलिनियम एक ड्रग उसने डिस्कस की है, वो आपको मैं बता देता हूँ। हेमिकोलिनियम का नाम क्या है, कोलिनियम। ये ना कोलिन जो है ना उसकी तरह से मिलती जुलती है, ठीक है, कोलिन की तरह से मिलती जुलती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये जिस तरह अपने पास हमने सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर, आपको याद है सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर जो मैंने आपको बताया था कि एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन के बाद जो कि उठाता है, एक को ट्रांसपोर्टर है जो कि कोलिन को और सोडियम को, ठीक है, वापस उठाते हैं। तो सॉरी, ये कोलिन को, तो ये ना अपने पास हेमिकोलिनियम जो है वो इसके साथ आप कह लो कि क्या करती है, कम्पीट करती है और वो अंदर चली जाती है। एज अ रिजल्ट यहाँ जो स्टाइल कोलिन सही से नहीं बन पाता। तो वो कुछ देर मतलब कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि सेल के अंदर है ना, इधर प्री जो मोटर न्यूरॉन है इसके अंदर कोलिन की कमी की वजह से वो अच्छे से एसिटाइल कोलिन नहीं बना पाता। तो ये एक तरह से इनहिबिटरी एक्शन देती है हमें हेमिकोलिनियम, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ब्लॉक करती है कोलिन के री अपटेक को, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने बस फिलहाल इतना ही देखते हैं।